जहां एक तरफ बांग्लादेश में कथित तौर पर बख्तरबंद गाड़ियों में घूम रहे हैं सैनिक और पिछले महीने से बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है, तो वहीं बीएनपी ने भी एक शर्त रख दिया है और इन सब के बीच में भारत ने अब नॉर्थ ईस्ट के लिए अपना सबसे खास प्लान एक्टिव कर दिया है। जानेंगे चाइना और बांग्लादेश दोनों के मंसूबों को किस तरीके से भारत फेल कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अभी परिस्थिति ऐसी है ना कि ये एक साथ कई सारे देशों के साथ अपने आप को साधने की कोशिश कर रहे हैं और एक साथ कई नाव पर पैर भी रख रहे हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, बांग्लादेश ने एक निर्णय लिया है और बांग्लादेश इस वक्त चाइना के साथ एक सैन्य सहयोग को आगे बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की सेना चीन से ट्रक पर लगे ऑटोमेटिक हौवित्जर तोपों को खरीदने की योजना बना रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ इस वक्त जाने वाले हैं चाइना और चाइना में ये मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि चाइना की सरकारी कंपनी के साथ ये डील हो सकती है। बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों का 7 सदस्यीय दल 25 मई रविवार को चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहा है, यानी आज के ही दिन। अब इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। चीन दौरे पर यह प्रतिनिधिमंडल जाएगा और यहाँ 155 mm SP गन हाउस और SF-15 की लाइव फायरिंग को देखेगा, गोला बारूद भंडारण को देखेगा। वैसे आपको बता दूं, जिस तोप को ये लेने जा रहे हैं ये SH-15 तोप पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और अब चीन ने बांग्लादेश को न्योता दिया है। तो इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि चाइना का प्रभाव बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप यूनुस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अमेरिका का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी यूनुस के इस्तीफे की मांग बढ़ी और यूनुस को लेकर बहुत ही ज्यादा बांग्लादेश के अंदर हलचल सी मचनी शुरू हो गई और इस हलचल के बीच में कहा गया कि आप दिसंबर तक चुनाव कराइए। यूनुस ने जब देखा कि वो फंसने लगे हैं तो उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग में उन्होंने छात्र नेताओं को, जमाते इस्लामी के लोगों को, सभी को बुलाकर इन्होंने बात करना शुरू किया और बात के बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो पद पर बना रहूंगा, मैं कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। अब सेना के चीफ ने कहा है कि आप दिसंबर तक चुनाव करिए। विपक्षी दल है BNP, आवामी लीग को तो इन्होंने बैन कर रखा है। खालिदा जिया वाली ये पार्टी है। खालिदा जिया और आर्मी दोनों ये कह रहे हैं कि आप चुनाव कराइए, लेकिन यूनुस की मंशा क्या है? यूनुस की मंशा है कि हम यहाँ पर कुर्सी में जमे रहे और इसमें उन्हें साथ किससे मिल रहा है? जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी। इन दोनों का ये कहना है कि नहीं, सबसे पहले छात्रों पर जो हमला हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, हिंसा और हत्याओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। चुनाव से पहले न्याय बहुत जरूरी है। पर आपको बता दूं, BNP कहती है कि नहीं, बिना चुनाव कोई भी सरकार अवैध है। पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP ने डॉक्टर यूनुस को कहा है कि आप रोड मैप दीजिए, आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज, ये जो 2 छात्र नेताओं को आपने एडवाइजर बना रखा है, इन्हें भी हटाइए। आपने एक NSA को लाकर बिठा दिया है, अचानक से इन्हें भी हटाई। तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना हुआ है। और आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने से बख्तरबंद गाड़ियों में बांग्लादेश के अंदर सैनिक घूम रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर स्थिरता नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरीके से चरमपंथी और इसके अलावे अलग अलग दल अलग अलग रुख अपना रहे हैं, यहाँ पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में सैनिकों को घूमना पड़ रहा है। बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त बढ़ा दी है। कहा गया कि सेना ने पिछले कुछ दिनों में अपने अभियान को तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कई जगहों पर तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य कर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ देश भर में एक्टिव नजर आ रहे हैं। सेना ने मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एजेंसियों के साथ पिछले
पिछले महीने 2000 से ज्यादा लोगों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया। पिछले साल अगस्त में अपनी तैनाती के बाद से सेना ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। अब बांग्लादेश की ऐसी परिस्थितियों के बीच में भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही खास पॉइंट बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो अगर आप देखें, इस वक्त बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर अमेरिका के मन में क्या है, ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन म्यांमार का जो बॉर्डर है वो भारत से भी लगता है और भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने इसका परमानेंट इलाज करना अब शुरू कर दिया है। चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इन तीनों ही देशों को साधना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत ने बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर एक तो आर्थिक तौर पर एक बड़ा काम करना शुरू किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त नॉर्थ ईस्ट ना भारत का सेंटर बन चुका है। यहाँ आप देखेंगे रिलायंस ग्रुप 75,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में लगा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, अदानी ग्रुप भी यहाँ पर हजारों करोड़ लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर नए प्लांट्स बनेंगे, नई तरह की फैक्ट्रियां वगैरह बनेंगी और यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी इस क्षेत्र को काफी विकसित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत का एक फोकस आपको यहाँ औद्योगिक तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं 1 जनवरी 2026 के लिए भारत ने एक बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान में कहा गया कि हम अरुणाचल प्रदेश और पूरे भारत से हजारों लोग सूर्य नमस्कार के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं। यानी कि वो गांव अरुणाचल प्रदेश का जहां भारतीय धरती पर पहला सूर्योदय होता है, वहां एक भव्य आयोजन होगा और ये आयोजन सूर्य नमस्कार के साथ होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए रणनीतिक और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, सनराइज फेस्टिवल। ये फेस्टिवल डोंग गांव में होगा। डोंग गांव कहाँ पर है? डोंग गांव भारत, चीन, म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन के पास एक पहाड़ी गांव है। ये फेस्टिवल 13 मई को राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि किबुथु, जो कि एक फॉरवर्ड आर्मी पोस्ट है, चीनी सीमा से लगा हुआ है, यहाँ पहला सनराइज फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये सीमा के पास 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा। अब इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में भारत यहाँ अपनी पकड़ को भी मजबूत करेगा और दूसरा टूरिज्म को भी विकसित करेगा। इसके अलावे बड़े प्रोजेक्ट भी यहाँ लॉन्च किए गए हैं। मिजोरम म्यांमार में सितवे पोर्ट तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए भूटान के अंदर एक सड़क का विस्तार करने की बात कही जा रही है। इसके अलावे कहा जा रहा है कि यहाँ भारत बुनियादी ढांचा बनाएगा। कहने का अर्थ है सड़कें, पुल, ऐसी चीजों को बनाएगा और इसके लिए करीब 22,864 करोड़ का प्लान है भारत सरकार का। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, भारत सरकार यहाँ पर बहुत बड़े नंबर्स में खर्च करने जा रही है पैसे को। साथ ही साथ दूसरी चीज ये देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट फर्म्स भी यहाँ पर धन उड़ेलने को तैयार है। और जहाँ तक बात है कि सैन्य तैयारी कैसी है, तो भारत हाल ही में बांग्लादेश सीमा के पास एक युद्धाभ्यास भी किया और भारत ने भी प्लान बनाकर रखा है कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक को तोड़ सकते हैं हम। ये बयान हाल ही में हेमंत विश्व शर्मा ने दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।